बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हैया नतअल्लमुल अरबिय्या। आएँ अरबी सीखें। मौदूअनल यौम नकिरा व मारिफा। आज के हमारे सबक का इन्वान है नकिरा और मारिफा। नकिरा और मारिफा को उर्दू में भी नकिरा और मारिफा ही कहा जाता है। ये हमारी ग्रामर का हिस्सा है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कलम है, ठीक है, और इस कलम को अरबी में भी कलमुन ही कहा जाता है, कलम। अब हमें इस कलम के बारे में बात करनी है। मिसाल के तौर पे हमें इसका कलर के बारे में बात करना है। ये पेंसिल लंबी है या ये पेंसिल चौड़ी है, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक ख़ास कलम हो जाएगी। जब ख़ास कलम हो जाएगी तो हम इसको अल कलमु कहेंगे, कलमुन आम। और जब हम किसी के बारे में बात करेंगे और वो चीज़ ख़ास हो जाएगी तो हम उसको अल कलमु कहेंगे। आए हम इसको और मज़ीद मैं आपको समझाती हूँ इसको, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। नकिरा व मारिफा। मिसाल के तौर पे हमने कलम लिया, कलमुन, कलमुन। कलमुन के आगे हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल कलमु। कलमुन जो है वो है नकिरा, कलमुन जो है वो है नकिरा यानी आम कलम। कोई भी कलम ले लें, कोई भी कलम आपके पास हो, आप उस पर इशारा करके बता रहे हो कि ये क्या चीज़ है तो हम उसको बोलेंगे कलम। लेकिन अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा और वो हो जाएगा अल कलमु, अल कलमु। कलमुन आम, अल कलमु ख़ास। अब इसमें एक चीज़ और देखने की होती है, वो ये है कि जब हम कलमुन कहते हैं तो उस पे दो पेश आते हैं। नकीरा पे हमेशा दो पेश होते हैं। मिसाल के तौर पे कलमुन, किताबुन, बैतुन। अब आपको पता चला होगा कि हम जो पिछली वीडियो में अल्फाजों को पढ़ रहे थे और उस पे हम दो पेश को वाज़े कर रहे थे तो उसका क्या मकसद है। मिसाल के तौर पे बैतुन है तो वो बैतुन, बैत घर, बैतुन, ठीक है, कोई आम घर, कोई भी घर, हम उसके बारे में सिर्फ देख रहे हैं और बोल रहे हैं ये घर है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे बैतुन, हादा बैतुन, हादा कलमुन। लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो ख़ास हो जाएगा और उसके ऊपर अलिफ लाम लगेगा और आखिर में एक पेश लगेगा, आखिर में एक पेश लगेगा, क्योंकि अलिफ लाम जो है वो सिर्फ एक पेश को पसंद करता है। अगर हम अलिफ लाम का वाला लफ्ज़ होगा तो उसके नीचे कभी भी दो ज़ेर नहीं आएंगे या उसके ऊपर कभी भी दो पेश नहीं आएंगे। अलिफ लाम के साथ हमेशा एक कसरा, एक ज़ेर, एक ज़म्मा, एक पेश ही आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे किताबुन, किताबुन, अल किताबु, अल किताबु। कलमुन, अल कलमु, कलमुन, अल कलमु। बैतुन, बैतुन, अल बैतु, अल बैतु। मदरसतुन, मदरसतुन, अल मदरसतु, अल मदरसतु। अब यहाँ देखें आप, अल मक्तबु मकसूरुन, अल मक्तबु मकसूरुन। मक्तब का मतलब होता है टेबल, मक्तब का मतलब है टेबल, लेकिन हम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसा है। मक्तब टेबल टूटा हुआ है तो मक्तब क्या हो गया, मारिफा, तो उस पर अलिफ लाम आएगा और आखिर में एक पेश आएगा। अल मक्तबु
मकसूरुन। अब मकसूरुन देखें, मकसूरुन टूटा हुआ, कोई भी चीज़ टूटी हुई है यहाँ पे, तो ये नकीरा है, मारिफा नकीरा। अल मकतबु मारिफा है और मकसूरुन नकीरा है। अल कमीसु, अब हम कमीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कमीज़ जो है वो गंदी है, तो हम क्या कहेंगे, अल कमीसु वसीखुन, अल कमीसु वसीखुन। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु उस्ताद जो है वो क्या है, हम उस्ताद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उस्ताद न्यू उस्ताद हैं, मसलन उस्ताद नया है तो हम इसको क्या कहेंगे, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूध के लिए। दूध, दूध ठंडा है और पानी गर्म है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूध के बारे में और पानी के बारे में। तो दूध ठंडा है और पानी गर्म है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अल-लबनु बारिदुन वल-माउ हारुन, अल-लबनु बारिदुन वल-माउ हारुन। अब हम बोल रहे हैं तालिब के बारे में बात कर रहे हैं, तालिब इल्म के बारे में बात कर रहे हैं कि तालिब इल्म बैठा हुआ है और उस्ताद खड़ा हुआ है। तो तालिब इल्म क्या हो गया, ख़ास हो गया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बैठा हुआ है, और उस्ताद ख़ास हो गया क्योंकि वो खड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो खड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मारिफा। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, अलिफ लाम और आखिर पे एक पेश। अत्तालिबु जालिसुन, अत्तालिबु जालिसुन वल्मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अत्तालिबु जालिसुन वल्मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूं, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आगे मज़ीद मैं इसको समझाऊंगी और दूसरी वीडियो में भी डालूंगी इंशाअल्लाह, ताकि आपको मज़ीद और समझ में आ जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।